कभी सुख शांति से भरा ये गांव आज एक भयानक राक्षस के आतंक से कांप उठा था। उसकी विकराल गर्जना से धरती कांपती थी और उसके कदम जहां पड़ते वहां सिर्फ तबाही और अंधेरा रह जाता था। गांव के खेत सूख गए थे, नदियों का पानी विषैला हो गया था और हर ओर सिर्फ डर और निराशा का साया छाया हुआ था। गांव वाले अपनी झोपड़ियों में छिपकर रहते और शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता। सबकी आंखें किसी चमत्कार का इंतजार कर रही थीं, किसी ऐसी शक्ति का जो उन्हें इस अंधकार से बाहर निकाल सके। हर उम्मीद टूट गई तो गांव के लोग अपनी अंतिम आस लेकर गांव के पुराने मंदिर में इकट्ठा हुए। सैकड़ों दीपक जलाए गए और सबने अपनी आंखें बंद करके पूरे मन से प्रार्थना करना शुरू किया। शंख की धीमी मगर मार्मिक ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य चमकीला प्रकाश निकला। ये प्रकाश इतना तेज था कि लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उसी प्रकाश के बीच से माँ दुर्गा का भव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वो एक विशाल और गर्जना करते हुए सिंह पर विराजमान थीं। उनके 10 हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष और अन्य शस्त्र चमक रहे थे। उनके चेहरे पर शांति और क्रोध का अद्भुत मिश्रण था। उनका तेज इतना था कि सारा आकाश जगमगा उठा और एक पल में गांव का सारा अंधकार छट गया। चारों ओर ढोल और नगाड़ों की गूंज सुनाई दी, जैसे प्रकृति भी अपनी देवी के आगमन का स्वागत कर रही हो। राक्षस ने जब देवी को देखा तो वो एक भयानक दहाड़ के साथ उनकी ओर दौड़ा। उसकी तलवार हवा को काटती हुई बिजली की तरह चमक रही थी। धरती इस युद्ध के लिए कांप उठी। माँ दुर्गा ने एक गर्जना की जो शेर की दहाड़ से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। उनके त्रिशूल से निकली चिंगारियां आसमान में बिजलियों की तरह कौंधी। युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की खनक, सिंह की गर्जना और राक्षस की गुर्राहट से पूरा वातावरण गूंज उठा। राक्षस ने अपनी पूरी शक्ति से कई प्रहार किए, लेकिन माँ दुर्गा ने अपने ढाल और शस्त्रों से उसके हर वार को हवा में ही विफल कर दिया। हर वार के साथ माँ दुर्गा की शक्ति और तेज बढ़ता जा रहा था। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म, अच्छाई और बुराई के बीच का एक निर्णायक महासंग्राम था। राक्षस ने देखा कि वो हार रहा है तो उसने अपना सबसे विकराल और विशाल रूप धारण कर लिया। वो एक विशाल पर्वत की तरह माँ दुर्गा की ओर भागा, मानो उन्हें कुचल देना चाहता हो। लेकिन माँ दुर्गा मुस्कुराईं। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके अपनी सभी शक्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित किया। फिर उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया जो सूर्य की तरह चमक रहा था। एक ही प्रचंड और शक्तिशाली प्रहार में उन्होंने त्रिशूल को राक्षस के हृदय में भेद दिया। राक्षस ने एक दर्दनाक चीख मारी जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उसकी विशाल देह धीरे धीरे धूल के कणों में बिखर गई और उसके अस्तित्व का पूरी तरह से अंत हो गया। भयानक गड़गड़ाहट के बाद चारों ओर एक शांति छा गई। राक्षस के अंत के बाद गांव में फिर से उजाला लौट आया। हवा में ताजगी थी और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। बच्चे घरों से बाहर निकलकर खेल रहे थे और मंदिरों से घंटियों की मधुर ध्वनि आ रही थी। माँ दुर्गा ने प्रेम से गांव वालों को आशीर्वाद दिया। उनकी मुस्कान से हर चेहरे पर आशा और विश्वास की चमक दिखाई दी। फिर वे धीरे धीरे एक स्वर्णिम प्रकाश में विलीन हो गईं। गांव में चारों ओर जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही थी।